Hello, my dear students. Today I am going to teach you the poem A Legend of the Northland. Now, first of all, I would like to discuss about the title. सबसे पहले हम इस पोएम के टाइटल को डिस्कस करते हैं. Now, what is a legend? Legend क्या होती है? Legend means old traditional story. Legend जो है एक स्टोरी को कहा जाता है जो कि बहुत पुरानी होती है. और यहाँ पर हम जिस लेजेंड के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ द नॉर्थलैंड. अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थलैंड जो है कहाँ पर है. नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के पास है और ये जो है बहुत ही ठंडा इलाका है. यहाँ पर जो है सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और गर्मियाँ जो है बहुत ही छोटी होती हैं. नाइट आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत ही छोटे होते हैं. और कई बार तो ऐसा होता है कि कई दिनों तक जो है सूरज दिखाई ही नहीं देता है. तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है. तो ऐसे ही जो है प्लेस नॉर्थलैंड की ये जो है एक स्टोरी है and it is written by Phoebe Carey. So let us start it. So first of all देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पोएम जो है किस तरह की पोएम है. दिस पोएम इज अ बैलेड. ये पोएम एक जो है बैलेड है. अब आप पूछेंगे कि बैलेड क्या होता है. देखिए बैलेड क्या होता है. अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोइट्री, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ कि एक स्टोरी जो कि पोएम की फॉर्म में लिखी गई है. यानी कि जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उसको लिखने का जो तरीका है वो जो है पोएम की फॉर्म में होता है. तो इट इज सेड कि बैलेड क्या होता है. अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोइट्री. सेकंड जो है इसका फीचर क्या होता है बैलेड का. दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ओरली, कि एक जनरेशन से जो है दूसरी जनरेशन जो है इन्हें सुनाती आई है. यानी कि बहुत पुरानी स्टोरीज होती हैं जो कि पुराने टाइम के लोग जो हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाते हैं और इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ये स्टोरीज पहुंचती हैं. दे आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर. ये जो है हमारे फोक कल्चर का या फिर पॉपुलर कल्चर का जो है पार्ट होती है. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेड क्या होता है और अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो है एक बैलेड है. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. So let us start the poem, students. Away away in the northland, की दूर बहुत दूर नॉर्थलैंड में. where the hours of the day are few, कि जहाँ पर दिन के घंटे बहुत ही थोड़े होते हैं. and the nights are so long in winter, और सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं. that they cannot sleep them through. they means here people, जो लोग वहां पर रहते हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम, और यहाँ पर दैम किसके लिए यूज हो रहा है. नाइट्स के लिए, कि रातें इतनी लंबी होती हैं. दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, के लोग जो है उन रातों में पूरे टाइम सो भी नहीं सकते. यानी कि बहुत लंबी रातें होती हैं. तो इस तरह से वहां का डिस्क्रिप्शन है कि वहां के दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. वेयर दे हार्नेस. हार्नेस वर्ड में देखिए यहाँ पर आर वर्ड जो है साइलेंट है. सो दिस इज हार्नेस. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. So let me describe it. अब मैं आपको बताती हूँ इन लाइन्स में क्या कहना चाहते हैं पोएट. वेयर कि जहाँ, यानी कि नॉर्थलैंड में. दे मीन्स हियर जो लोग वहां पर रहते हैं पीपल. हार्नेस क्या होता है देखिए. हार्नेस जो है जैसे घोड़े को जो है गाड़ी से बांधने के लिए जिन स्ट्रैप्स का यूज किया जाता है उसे हार्नेस कहा जाता है. लेकिन अगर हम उसे जो है एक वर्ब की तरह यहाँ पर यूज किया है पोइट ने, तो इसका मीनिंग क्या होगा. पुट अ हार्नेस ऑन, यानी कि घोड़े को जो है गाड़ी से जोड़ना. लेकिन यहाँ पर घोड़ों की बात नहीं की है पोइट ने. यहाँ पर जो है नॉर्थलैंड में पाए जाने वाले रेंडियर, जो कि एक जो है डॉग की तरह दिखने वाले एनिमल जो है होता है,
तो वहां पर रेंडियर्स को जो है स्विफ्ट मीन्स हियर फास्ट, स्विफ्ट मीन्स फास्ट, तो फास्ट जो है दौड़ने वाले रेंडियर्स को जो है वो लोग जो है स्ट्रैप्स बांधते हैं, स्ट्रैप से बांधते हैं और जोड़ते हैं किसके साथ, टू द स्लेजेस। स्लेजेस देखिए वहां पर स्नो में चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं वो स्लेज होती है। जैसे कि आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज की पोएम्स में देखा होगा कि सेंटा क्लॉज जो है वो भी जो है एक स्नो कवर्ड एरिया में जो है रहते हैं, तो वो जो है लोगों के पास अपनी स्लेज में बैठकर ही जाते हैं, यानी कि एक जो है वुडन जो है गाड़ी होती है जो कि बर्फ पर फिसल कर चलती है और उसमें आगे जो है रेंडियर्स बंधे हुए होते हैं। तो पोइट कहते हैं कि नॉर्थलैंड के जो लोग हैं दे हार्नेस, वो बांधते हैं द स्विफ्ट रेंडियर्स, तेज चलने वाले फास्ट चलने वाले रेंडियर्स को टू द स्लेजेस, स्लेजेस से बांधते हैं। तो ये वहां की कहानी है। व्हेन इट स्नोज, कब बांधते हैं वो उनको, व्हेन इट स्नोज, जब जो है बर्फ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन, और जो वहां के बच्चे हैं, लुक लाइक बियर्स कब, बियर्स कब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बियर्स के जो बच्चे हैं उन्हें बियर्स कब्स कहा जाता है। तो भालू के बच्चों के जैसे जो है वहां पर इंसानी बच्चे जो है दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं वो भालू के बच्चों के जैसे, इन देयर फनी फरी क्लोज, क्योंकि वो जो है ठंड से बचने के लिए फर वाले जो है क्लोज पहनते हैं और उन फरी क्लोज को पहनकर वो बहुत ही फनी लगते हैं और बियर कब्स की तरह वो दिखते हैं। आई होप दिस स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। They tell them, they means here people and them means here children. They tell them a curious story. Curious means वैसे तो उत्सुक होता है, बट यहाँ पर curious means strange है, strange means अजीब। So वहाँ के लोग जो हैं बच्चों को एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं। I don't believe it is true. पोइट कहते हैं कि मैं तो जो है यकीन नहीं करता कि वो स्टोरी जो है सच्ची है। एंड येट, लेकिन फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन, कि आप उससे एक सीख ले सकते हैं, एक मोरल वैल्यू आप जो है उससे सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, कि अगर मैं आपको वो टेल यानी कि वो कहानी सुनाऊं। सो यहाँ पर पोइट हमें जो है कह रहे हैं कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं और मैं भी आपको वो सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप उससे एक लेसन यानी कि एक सीख जो है ले सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स। सो पोइट जो है स्टोरी को स्टार्ट करता है, तो यहाँ से वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स कि पोयम के अंदर ही जो है एक स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये पोयम एक्चुअली में एक बैलेड है, और बैलेड मीन्स क्या होती है, एक स्टोरी जो कि पोयम की फॉर्म में है, जो दिखने में पोयम है लेकिन जब उसे रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट इट। सो पोइट कहते हैं, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So poet कहते हैं once कि एक बार क्या हुआ, when the good Saint Peter, सेंट क्या होते हैं, देखिए जैसे हमारे इंडिया में जो है संत महात्मा होते हैं, ऐसे ही जो है वेस्टर्न कंट्रीज में जो है सेंट यानी कि संत जो है होते हैं। और सेंट पीटर जो है कौन थे, सेंट पीटर जो है क्रिश्चियन टीचर थे, मिशनरी थे, जो कि जो है जीसस क्राइस्ट का जो है प्रचार करते थे, उनके रिलीजन के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में जो है वो प्रचार करते थे। तो इस तरह से वो एक जो है धार्मिक गुरु थे। तो उनके बारे में कहते हैं पोइट कि एक बार जो है सेंट पीटर लिव्ड इन द
वर्ल्ड बिलो, कि जब वो जो है नीचे धरती पर जो है रहते थे, एंड वॉक्ड और घूम रहे थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट धरती का चक्कर लगा रहे थे, यानी कि अर्थ पर घूम रहे थे, प्रीचिंग, प्रीचिंग मीन्स उपदेश देना, कि लोगों को जो है धार्मिक बातें बताते हुए वो घूम रहे थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो किया करते थे, आपको पता है। He came to the door of a cottage, और इस तरह से घूमते हुए वो जो है एक कॉटेज, कॉटेज मीन्स जैसे कोई घर है तो उसके जो है दरवाजे पर पहुंचे। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, कि अर्थ के चारों तरफ जो है घूमते हुए, यानी कि अर्थ पर घूमते हुए, वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, उन्होंने देखा कि एक जो है छोटी सी औरत, यानी कि छोटी हाइट की औरत जो है वो केक्स बना रही है, एंड बेकिंग दैम ऑन द हाथ। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसे मैं जो है हाथ बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो साइलेंट है, और हाथ जो है क्या होता है, भट्टी होती है, जैसे कि तंदूर होता है। तो वो जो है लिटिल वुमेन जो है केक्स बना रही थी, और केक्स को बेक कहाँ कर रही थी, ऑन द हाथ। तो इस तरह से सेंट पीटर को जो है एक घर में उन्होंने देखा कि एक लेडी जो है केक्स बना रही है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और सेंट पीटर जो है, फेंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना, तो वो जो है ऑलमोस्ट जो है बेहोश होने वाले थे, क्योंकि विद फास्टिंग, वो फास्ट उन्होंने रखा हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि वो पूरे दिन से भूखे थे, तो इसलिए बस वो बेहोश होने ही वाले थे। तो अपनी जो है भूख भूख जो है लगने की वजह से जो है क्या हुआ, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन बीत चुका था और उन्होंने कुछ खाया नहीं था। ही आस्क्ड हर, ही मीन्स हियर सेंट पीटर, सेंट पीटर ने, हर कौन है यहाँ पर, अ लिटिल वुमेन जो कि केक पका रही थी, तो उस लेडी को कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने उस लेडी को कहा कि वो अपने स्टोर ऑफ केक्स, यानी कि जहां पर उसने अपने बहुत सारे केक्स बनाकर रखे हुए थे, उन्होंने उस लेडी को कहा टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उन्हें वो एक केक दे दे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, अब जो है लेडी बहुत ही ग्रीडी थी, बहुत ही जो है ग्रीडी नेचर की थी, कंजूस थी, तो उसने जो है, लालची थी वो बहुत ज़्यादा, उसने क्या किया कि जो केक्स उसने पहले से बनाए हुए थे, उसने उस केक में से जो है, उसने स्टोर ऑफ केक्स में से एक भी केक जो है उन्हें नहीं दिया। तो उसने क्या किया लेडी ने, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, क्योंकि उसे जो है वो केक सेंट पीटर को देना था, यानी कि किसी को देना था, तो उसने क्या किया, देने के लिए एक छोटा सा केक बनाया ताकि उसे बड़ा केक ना देना पड़े। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसने उस केक को जो है बेक करने के लिए अपनी जो है तंदूर में रखा, तो वो जब केक वहां पर बेक हो रहा था, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा, एंड थॉट, और जो है सोचने लगी, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये केक तो जो है बहुत बड़ा है, ये देने लायक नहीं है, यानी कि उसके लालची मन में जो है फिर से लालच आ गया, और वो सोचने लगी कि मैं तो छोटा केक बना रही थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है और ये देने लायक नहीं है, मुझे जो है एक छोटा केक देना चाहिए, ये बड़ा केक मुझे नहीं देना चाहिए। Therefore she needed another, नीड मीन्स होता है आटा गूंदना, तो उसने क्या किया, फिर से जो है सारी तैयारी की, और एक छोटा केक बनाने के लिए जो है उसने फिर से आटा गूंदा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, उसने फिर से एक जो है छोटा केक बनाया, बट इट लुक्ड when she turned it over, लेकिन जब उसने केक को turned it over, उसे जो है सेकने के लिए, उसे जो है बेक करने के लिए उसने उसे टर्न किया, पलटा, as large as the first had done, so it looked
When she turned it over as large as the first had done, तो उसे ये वाला केक भी जो है उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला केक था। यानी कि उसके लालची मन में बार बार लालच आ रहा था और उसे दूसरा केक भी बड़ा लगने लगा। वो सोचने लगी कि मैं जो है इतना बड़ा केक जो है इस सेंट को नहीं दे सकती। Then she took a tiny scrap of dough। फिर अब की बार जो है क्या किया उसने उसने सोचा मैं जो है एक और छोटा केक बनाती हूँ, अब की बार बहुत छोटा बनाऊंगी। तो उसने जो है डो मीन्स क्या होता है, गुंदा हुआ आटा। तो उसने जो है अब की बार टाइनी मीन्स बहुत थोड़ा सा जो है डो जो है स्क्रैप ऑफ डो लिया, बहुत थोड़ा सा उसने जो है आटा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे रोल्ड मीन्स होता है बेलना, उसे बेला और बार बार बेला और फिर उसे जो है फ्लैट कर दिया। जैसे कि हम रोटी जो है बेलते हैं और उसे फ्लैट कर देते हैं, तो अब की बार जो है बहुत थोड़ा सा आटा लेकर उसने जो है उसे बेल कर बार बार जो है बेलकर उसे फ्लैट कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन, और उसे जब उसने जो है पकाया सेका तो वो इतना थिन इतना पतला था एज अ वेफर क्या होता है जो आप जो है बच्चे जो हैं आप खाते हैं, ये बहुत ही थिन बिस्किट की तरह जो है होता है। तो वो केक जो है एक्चुअली में अब केक जैसा नहीं रहा बल्कि एक थिन बिस्किट की तरह, एक पतले से बिस्किट की तरह हो गया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन क्योंकि वो लेडी बहुत ही ग्रीडी थी तो अभी भी उसका मन जो है, पार्ट मीन्स हियर सेपरेट अलग होना, अभी भी उसका मन जो है अपने उस पतले से केक से अलग होने का नहीं कर रहा था। यानी कि अभी भी उसके मन में लालच था कि ये जो है केक मैं कैसे जो है उस सेंट को दे दूं। तो उसके मन का लालच जो है बढ़ता ही जा रहा था। For she said, और वो जो है अपने मन में कहने लगी, My cakes that seem too small when I eat of them myself। वो अपने मन में सोचने लगी कि my cakes, ये जो मेरे केक्स हैं, that seem कि जो दिखते हैं, टू स्मॉल बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ कि जब मैं खुद अपने केक्स को खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं उन्हें देने लगती हूँ, किसी और को जो है देना चाहती हूँ तो वो मुझे बड़े दिखने लगते हैं। सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, तो ये सोचकर उसने फिर से जो है थर्ड वाला जो केक था जो कि वेफर की तरह पतला था उसे भी जो है शेल्फ पर रख दिया। यानी कि वो जो है थर्ड वाला केक भी जो कि बिल्कुल वेफर की तरह था उसे भी जो है सेंट को देना नहीं चाहती थी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये लेडी जो है कितनी ज्यादा ग्रीडी थी। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, इतने में जो है सेंट पीटर जो कि बहुत भूखे थे और पूरे दिन से जो है उन्होंने कुछ खाया नहीं था तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। फॉर मीन्स हियर बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड फेंट, उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि वो बहुत भूखे थे और बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन, कि ऐसी औरत जो कि बहुत ज्यादा ग्रीडी थी, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मीन्स मेक एंग्री, प्रोवोक मीन्स होता है किसी चीज के लिए जो है उकसाना, तो वो जो है सेंट को गुस्से के लिए जो है उसने उकसा दिया। यानी कि सेंट को जो है गुस्सा आ गया उसके बिहेवियर की वजह से, उस लेडी के लालच की वजह से। एंड ही सेड, और गुस्से में आकर उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम जो है बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, इतनी ज्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मीन्स लिव, कि तुम जो है इतनी ज्यादा ग्रीडी हो कि तुम्हें जो है ह्यूमन फॉर्म यानी कि ह्यूमन बॉडी में रहने का जो है हक ही नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें फूड और शेल्टर लेने का भी जो है हक नहीं है, यानी कि एक कंफर्टेबल लाइफ बिताने का तुम्हें कोई हक नहीं है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि इतनी ठंड में
तुमने अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए ये जो आग जलाई हुई है, ये जो खाना तुम खा रही हो और जिस घर के अंदर तुम रह रही हो, इस सब के तुम जो है लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। तो इस तरह से जो है सेंट पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने जो है गुस्से में क्या कहा, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब जो है सेंट पीटर ने गुस्से में आकर उस लेडी को जो है श्राप दे दिया, कर्स कर दिया। इंग्लिश में उसे कहेंगे कर्स करना। सो सेंट पीटर कर्स्ड दैट लिटिल लेडी, उसे जो है श्राप दे दिया और कहने लगे यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि अब तुम जो है बर्ड्स की तरह ही अपना घर बनाओगी, यानी कि घोंसला बनाओगी, यानी कि तुम्हें ह्यूमन बींग्स की तरह कंफर्टेबल हाउसेज में, होम में रहने का कोई हक नहीं है। अब तुम बर्ड्स की लाइफ जियोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मीन्स स्मॉल एंड इनसफिशिएंट, यानी कि तुम्हें इतना खाना मिलेगा जितना कि तुम्हारा जो है, जिससे पेट भी नहीं भरेगा, जो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू मेक अ हॉल। आपने देखा होगा कि कई सारे बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज के हार्ड जो बार्क होता है, जो उसकी बाहर की जो हार्ड जो परत होती है, ट्री की तना होता है, उसके ऊपर जो है छेद जो है करते रहते हैं और उसमें से इंसेक्ट को ढूंढकर खाते हैं। तो सेंट पीटर ने उन्हें उसे जो है यही कहा, स्मॉल लेडी को, कि अब तुम जो है बर्ड्स की तरह पूरे दिन बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ही करती रहोगी, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, कि सूखी और हार्ड लकड़ी जो पेड़ की होती है, तो उसे ही तुम जो है उसमें ही पूरे दिन जो है होल यानी कि छेद करती रहोगी विद योर बीक। देन अप शी वेंट, और ऐसा कहने के बाद, कहने पर ही जो है सेंट पीटर के ऐसा कहते ही क्या हुआ, वो वर्ड्स जो है सच हो गए। तो क्या हुआ, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, कि वो लेडी जो है एक बर्ड में जो है चेंज हो गई और थ्रू द चिमनी, चिमनी से होकर बाहर निकल गई, यानी कि उड़ गई बर्ड बनकर। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और कभी भी कोई वर्ड नहीं बोल पाई क्योंकि वो एक बर्ड बन गई। एंड आउट ऑफ द टॉप, और घर का जो टॉप था यानी कि चिमनी थी, फ्लू अ वुड पैकर। वुड पैकर आपको पता है स्टूडेंट, एक जो है बर्ड होता है, तो वो जो है वुड पैकर बन गई और उस घर की चिमनी में से बाहर निकलकर उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, कि वो लेडी जो है बर्ड में चेंज हो गई। She had a scarlet cap on her head. Scarlet means होता है bright red color. तो वो जो लेडी थी, लिटिल वुमेन थी, तो उसने जो है अपने सर पे एक ब्राइट रेड कलर की अपने सर पे कैप पहनी हुई थी। तो जब वो लेडी जो है बर्ड में चेंज हो गई एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, तो सिर्फ उसकी रेड कलर की कैप तो जो है ऐसी की ऐसी रही। अगर आप जो है वुड पैकर को देखेंगे तो वुड पैकर की बॉडी जो है की बॉडी पर जो है पूरी बॉडी उसकी ब्लैक होती है, लेकिन जो उसका सर होता है उसके ऊपर रेड कलर का एक प्लूम होता है। प्लूम मीन्स फेदर। तो ये कहा जाता है कि उस लेडी की जो स्कारलेट कलर्ड कैप थी वही जो है वुड पैकर का प्लूम बन गई, उसका फेदर बन गई जो कि उसके सर पे है। सो बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उस लेडी के बाकी सारे क्लोथ्स जो हैं जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। फ्लेम मीन्स क्या होती है, आग की लपटें, कि चिमनी के अंदर जो आग की लपटें थी उसकी वजह से जो है उसके सभी क्लॉथ्स जो हैं बर्न हो गए, जल गए, और कैसे कलर में कन्वर्ट हो गए, ब्लैक एज अ कोल। कोल मीन्स होता है कोयला, तो जैसे कोयला होता है वैसे ही वो ब्लैक हो गई
और उसके सर पे जो स्कारलेट रेड कलर की जो कैप थी वो रेड कलर के प्लूम में चेंज हो गई। तो इस तरह से वो जो लेडी थी वो जो है एक वुड पैकर में चेंज हो गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और ऐसा कहा जाता है कि हर एक कंट्री मीन्स विलेज स्कूल बॉय के विलेज के जो स्कूल के बॉय हैं जो बच्चे हैं हैज सीन हर इन द वुड। वुड मीन्स हियर फॉरेस्ट। तो वो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने जो है उसे जंगलों में देखा है। वेयर शी लीव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पे वो आज तक रहती है ट्रीज में। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और पूरे दिन जो है वो ट्रीज को जो है अपनी बीक से अपनी चोंच से कुरेदती रहती है, यानी कि उसमें होल करती रहती है और अपना खाना ढूंढती रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो इस पोएम से जो है हम जो है क्या देखते हैं कि ग्रीड जो है, लालच जो है वो जो है एक नेगेटिव क्वालिटी है, तो ह्यूमन बीइंग्स में वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। So dear students, now let us discuss the literary devices of the poem. देखिए आज जो है एक नई लिटरेरी डिवाइस बता रही हूँ आपको, रेपिटेशन। रेपिटेशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है रिपीट होते हैं जहाँ पे वर्ड्स। तो आप जो है फर्स्ट स्टैंजा में देखिए अवे 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 वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर पोइट ने जो है कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की है, रेपिटेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा की जो है लास्ट लाइन में देखिए इन देयर फनी फरी क्लोज। तो यहाँ पर फनी फरी, तो फ साउंड की रेपिटेशन है। तो यहाँ पर जो है पोइट ने यूज किया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ यूज होता है, जहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट साउंड को जो है लगातार वर्ड्स में रिपीट किया जाता है, 2 या 3 वर्ड्स में रिपीट किया जाता है या इससे भी ज़्यादा वर्ड्स में रिपीट हो सकते हैं, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्टैंजा की एंडिंग लाइन में इफ आई टेल द टेल टू यू, तो यहाँ पर भी टेल द टेल, तो ट साउंड जो है रिपीट हो रहा है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। इस स्टैंजा में देखिए स्टूडेंट्स एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, तो यहाँ पर फेंट विद फास्टिंग, तो यहाँ पर भी फर्स्ट साउंड जो है रिपीट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद जो है आगे चलते हैं स्टूडेंट्स एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, स्टिल अ स्मॉलर, सो स साउंड इज रिपीटेड हियर। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में देखिए नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में देन शी टुक अ टाइनी, सो टुक अ टाइनी में ट की रेपिटेशन है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में एंड रोल्ड इट फास्ट, तो यहाँ पर रोल्ड वर्ड जो है 2 टाइम्स रिपीट किया गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लाइन, सो यहाँ पर देखिए एक और जो है लिटरेरी डिवाइस को यूज किया है पोइट ने, दैट इज सिमली। सिमली क्या होती है स्टूडेंट्स, जब जो है 2 चीजों का कंपैरिजन किया जाता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं, सो जब उनमें जो है सिमिलैरिटी शो की जाती है तो उसे हम कहते हैं कि वहां पर पोइट ने सिमली यूज की है। और सिमली में जो है एज और लाइक वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो 3rd केक जो है उस लेडी ने बनाया था, इट thin as a wafer and baked it thin as a wafer, कि उसने 3rd केक को इतना थिन बनाया कि वो किसके जैसा लगने लगा, वेफर की तरह। सो यहाँ पर 3rd केक का कंपैरिजन वेफर से किया है। सो और एज वर्ड का यूज किया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमली। देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा फर्स्ट लाइन seem too small, सो यहाँ पर seem टू स्मॉल, सो देखिए स साउंड की रेपिटेशन है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नाउ इन दिस स्टैंजा by boring and boring and boring, so boring word is repeated
थ्राइस, 3 बार इस वर्ड को रिपीट किया गया है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन. उसके बाद जो है एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है यहाँ पर, दैट इज सिमली. अगेन इट इज यूज्ड हियर. Black as a coal in the flame. So her clothes were burned black as a coal. कि उस लेडी के क्लोथ्स बर्न होकर ब्लैक हो गए. और कितने ब्लैक हो गए? ब्लैक एज अ कोल, कोयले की तरह काले. तो यहाँ पर लेडी के जो क्लोथ्स हैं उसके ब्लैक होने का कंपैरिजन कोल यानी कि कोयले से किया गया है. और उसके कंपैरिजन के लिए एज वर्ड यूज किया गया है. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बली. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसकी राइम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट स्टैंजा की एंडिंग, फर्स्ट लाइन का एंडिंग वर्ड देखिए, नॉर्थलैंड. एंड की साउंड आ रही है लास्ट वर्ड में. एंड साउंड ए, मैंने इसको साइन दे दिया, सिंबल दे दिया. देन नेक्स्ट लाइन के एंडिंग वर्ड में फ्यू, यू की जो है साउंड आ रही है जो कि पहले से डिफरेंट है, तो मैंने बी सिंबल दे दिया. विंटर, की साउंड की साउंड आ रही है, तो मैंने इसको सी सिंबल दे दिया. नाउ थ्रू फ्यू, तो दोनों साउंड जो है एक दूसरे से मैच कर रही हैं. तो मैंने जो है थ्रू को भी जो है, जो सिंबल मैंने बी को दिया, फ्यू को दिया था बी सिंबल, वही मैंने थ्रू को दे दिया है. तो अब हम इनको कंबाइन करेंगे तो राइम स्कीम क्या बन जाएगी? ए बी सी बी. सो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो है जो राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम जो है क्या है? A, B, C, B. It's very easy to find out the rhyme scheme. Dear students, अब हम जो है इस पोएम का मैसेज डिस्कस कर लेते हैं. द पोइट वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज, कि इस पोएम के थ्रू जो है पोइट एक मैसेज देना चाहता है दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी एंड सेल्फिश, कि हमें ग्रीडी यानी कि लालची एंड सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए. वी शुड हैव पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक लव, सिंपैथी, काइंडनेस, जनरोसिटी. हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे कि लव, सिंपैथी मीन्स दूसरों के लिए जो है सहानुभूति होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, जनरोसिटी होनी चाहिए. जनरोसिटी और काइंडनेस सेम होता है, दयालुता की भावना होनी चाहिए. एंड अ सेंस ऑफ शेयरिंग भी होनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना आना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो शोन दैट, इस पोएम में ये भी दिखाया गया है दैट पीपल विद नेगेटिविटी आर अल्टीमेटली पनिश्ड, कि जो लोग जो है नेगेटिव होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, दे आर अल्टीमेटली मीन्स फाइनली पनिश्ड, उनको जो है भगवान जो है पनिश जरूर करता है. सो वी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसलिए हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए विद गुड मॉरल वैल्यूज, और हमारे अंदर गुड मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए. आई होप स्टूडेंट दैट द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल. अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है तो इस पोएम को जो है लाइक कीजिए, आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स.